प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रवीण कुमार चंदेल, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज हम बात करेंगे बीएससी भाग द्वितीय के वनस्पति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र की। जो आपका सिलेबस है वो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से संबंधित है और आपका जो पेपर फर्स्ट है जो है आपका टेक्सोनोमी एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, आवर्त बीजियों की वर्गीकी एवं भ्रूणिकी, जिसके अंदर आपके 5 यूनिट्स हैं, जिसमें फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं डाइवर्सिटी इन प्लांट फॉर्म्स इन एनुअल्स, बाइनियल्स एंड पेरिनियल्स। जो पादप की आकारिकी है उसके अंदर विविधताएँ पाई जाती हैं। उसमें हम देखेंगे कि कुछ पादप 1 वर्षीय हैं, कुछ द्विवर्षीय हैं और कुछ बहुवर्षीय हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पादप आकारिकी, पादपों में पाए जाने वाली विविधताओं की। तो पादपों में आकारिकी विविधता, सबसे पहले बात करें आकारिकी। ये जो आकारिकी जो शब्द हैं जिसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं, ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों क्रमशः मॉर्फोस जिसका अर्थ होता है संरचना एवं लोगोस जिसका अर्थ होता है अध्ययन को संयुक्त रूप से जोड़कर लिया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है संरचना का अध्ययन। अतः हम ये कह सकते हैं पादप आकारिकी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न पौधों की बाह्य आकृति एवं संरचना का वैज्ञानिक, सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। आकारिकी को हम बाह्य आकारिकी तथा आंतरिक आकारिकी या शारीरिकी में विभेदित कर सकते हैं। बाह्य आकारिकी में पादप शरीर के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल के बाह्य लक्षणों का तथा शारीरिकी में इन अंगों की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। अगर हम एक प्रारूपिक आवर्तबीजी पादप की बात करें तो उसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि एक सुस्पष्ट पादप अक्ष उपस्थित होता है। इस अक्ष को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक वो भाग जो भूमिगत होता है, जो मूल तंत्र का निर्माण करता है, और एक वो भाग जो भूमि के ऊपर की तरफ या वायवीय भाग होता है जिसको हम प्ररोह तंत्र कहते हैं। मूल तंत्र में मुख्यतः जड़ें एवं इनकी विभिन्न शाखाओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि प्ररोह तंत्र में हम तना, शाखा, टहनियों, पत्तियों, कलिकाएं, पुष्प एवं फलों को सम्मिलित कर सकते हैं। पौधों के विभिन्न भागों अर्थात अंगों को हम प्रमुख रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। पहले वो अंग हैं जिन्हें हम कायिक या वृद्धि अंग कहते हैं और दूसरे वे अंग हैं जिनको हम जनन अंग कहते हैं, जो उसकी जनन संरचनाओं से संबंधित होते हैं। कायिक अंगों जैसे जड़, तना एवं पत्तियों का प्रमुख कार्य पौधे को भूमि में स्थिर करना तथा पोषण की व्यवस्था करना होता है, जबकि जनन अंग पौधे की वंश वृद्धि में अहम भूमिका निभाते हैं। प्रमुख जनन संरचनाओं की बात करें तो पुष्प, फल एवं बीज हैं। आवर्तबीजी पौधों में पादप प्रारूपों की अनेक विविधताएं पाई जाती हैं। प्रकृति अथवा हम स्वभाव के आधार पर आवर्तबीजी पौधों को विभिन्न प्रकार से विभेदित कर सकते हैं। स्वभाव जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं उसका हैबिट। ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेस्टस ने अपने वर्गीकरण में पौधे को तने के आधार पर इन्हीं प्रकारों में विभेदित किया था। तो पहला जो प्रकार है वो है शाक, जिसको हम बोलते हैं हर्ब्स। ये पौधे छोटे, कोमल एवं अकाष्ठीय होते हैं। इनका भूमि के ऊपर का कोई भाग स्थायी नहीं होता है। इन पौधों की ऊंचाई अधिकतम 1 मीटर या 3.25 फीट तक हो सकती है। ऐसे पादप शाकीय पादप 1 वर्षीय हो सकते हैं जैसे सरसों ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, द्विवर्षीय हो सकते हैं जैसे चुकंदर बीटा वल्गेरिस तथा बहुवर्षीय हो सकते हैं जैसे देवकल कैना इंडिका। बहुवर्षीय शाकीय पौधों में भूमिगत प्ररोह पाया जाता है, जिससे प्रतिवर्ष नई वायवीय प्ररोह शाखाएं उत्पन्न होती हैं। केले के पौधे को भी बहुवर्षीय शाख माना जाता है। छूप या झाड़ियों की बात करें, ये दूसरे प्रकार का प्रकृति के आधार पर वर्ग बनाया गया है।
ये पौधे काष्ठीय होते हैं, लेकिन इनमें तने का शाखन भूमि से निकलते ही प्रारंभ हो जाता है। इस कारण कोई निश्चित मुख्य तने का निर्माण नहीं हो पाता। ये अपेक्षाकृत कम ऊंचाई 1 से 4 मीटर तक के पादप होते हैं। छूप मुख्य रूप से बहुवर्षीय होती हैं। उदाहरण आपके गुलाब हैं, कनेर हैं। जो तीसरा प्रकार है वो है वृक्ष, जिसको हम बोलते हैं ट्रीज। ये काष्ठीय पौधे बहुवर्षीय होते हैं, जिनमें एक मुख्य तना उपस्थित होता है, जिनकी ऊंचाई अपेक्षाकृत अधिक 4 मीटर से अधिक होती है। उदाहरणतः नीम एवं पीपल, बबूल। अगर हम वृक्ष में विभिन्न प्रकारों की बात करें तो सबसे पहला प्रकार आता है बहिर्वर्धी या एकल शाखी। जब वृक्ष के तने की वृद्धि सीधी होती है एवं शाखाएं अग्राभिसारी क्रम में व्यवस्थित होती है, तो इसका बाह्य जो स्वरूप है, या हमें फिनोलॉजी की बात करें तो वो शंकु रूप में दिखाई देता है, जैसे अशोक, पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया। दूसरे प्रकार में हम देखते हैं बहुशाखी या युग्म शाखी। जब वृक्ष का तना कुछ समय तक तो सीधी वृद्धि करे, लेकिन बाद में विभिन्न शाखाओं में विभक्त हो जाता है तथा इन मुख्य शाखाओं से बारंबार विभाजित होते हुए छोटी शाखाओं का निर्माण होता रहता है तथा वृक्ष का जो बाह्य स्वरूप है वो गुंबद के समान हो जाता है। उदाहरण एग्जाम्पल की बात करें या उदाहरण की बात करें तो बरगद, फाइकस बेंगालेंसिस। तीसरे प्रकार में हम देखेंगे अशाखित या शाखा विहीन। इस प्रकार के वृक्षों का तना शाखित नहीं होता तथा तने के शीर्ष पर हस्ताकार या पिछाकार संयुक्त पर्णों का किरीट या मुकुट पाया जाता है। पत्तियां प्रतिवर्ष एक चक्र में विकसित होती हैं तथा पत्तियों के गिर जाने पर स्थायी पर्णाधार स्पष्टतया दिखाई देते हैं। उदाहरण की बात करें नारियल, कोकोस न्यूसीफेरा। चौथे प्रकार में हम बात करेंगे संधि स्तंभ। इन वृक्षों का तना भी अशाखित होता है तथा ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करता है, लेकिन तने में विभिन्न स्थानों पर गांठें पाई जाती हैं। उदाहरण की बात करें तो बांस, डेंड्रोकैलमस स्ट्रैक्टस। जीवन काल की विविधता के आधार पर अगर हम देखें तो आवर्तबीजियों को विभिन्न वर्गों में बांटा जा सकता है, जिसमें प्रथम प्रकार है अल्पजीवी। इस वर्ग के पौधों का जीवन काल बहुत छोटा होता है, केवल कुछ सप्ताह से लेकर 1 से 2 माह का होता है, क्योंकि इनका वृद्धि काल बहुत ही छोटी अवधि के लिए होता है। ये पौधे प्राय मरुभूमि या अति शुष्क क्षेत्रों या अत्यंत शीत प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहाँ पर वर्ष पर्यंत विषम परिस्थितियाँ विद्यमान रहती हैं। उदाहरण मोलिगो सर्वियाना एवं एराबिडोप्सिस। दूसरे प्रकार में हम बात करें एक वर्षीय पादप। इस वर्ग के पौधों का जीवन काल एक ऋतु का होता है। इस अवधि में पादप अपनी सभी गतिविधियां यथा कायिक एवं जनन संपन्न कर बीज रूप में आ जाता है। बीज इन पौधों की चिरकालिक संरचनाएं हैं, जिनके द्वारा ये विषम परिस्थितियों में भी जीवित रहता है। उदाहरण गेहूँ, मक्का व चावल। तीसरे प्रकार की बात करें तो द्विवर्षीय पादप। नाम से द्विवर्षीय है, लेकिन इस वर्ग के पादप अपना जीवन चक्र 2 अनुकूल ऋतुओं में संपन्न करते हैं। प्रथम ऋतु में पादप अपनी कायिक वृद्धि करता है तथा द्वितीय ऋतु में जनन प्रक्रियाएं, पुष्पन, फलन एवं बीज का निर्माण करता है। इन पादपों में खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु विशेष रूपांतरित संरचनाएं जैसे कंदील जड़ें, तर्करूप मूलों रेफेनस सेटाइवस, मूली के अंदर रेफेनस सेटाइवस, शंकुरूप जैसे गाजर में मिलता है डॉक्स कैरोटा, कुंभी रूप जैसे सलजम या सलगम में मिलेगा, जिसका नाम होगा वनस्पतिक नाम है ब्रेशिका रापा। चौथे प्रकार में हम बात करें बहुवर्षीय पादप। इस वर्ग के पादपों का जीवन काल निश्चित ही 2 ऋतुओं से अधिक होता है। ये अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं। आम, बरगद व पीपल इत्यादि वृक्ष हैं। कैर, जिसका वनस्पतिक नाम है कैपरेस डेसिडुआ, व आक, जिसका वनस्पतिक नाम है कैलोट्रोपिस इत्यादि छूप हैं। एवं सरपुंखा, जिसका वनस्पतिक नाम है टेफ्रोसिया हैमिल्टोनाई, जो कि एक शाख है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुवर्षीय पादप वृक्ष भी हैं, छूप भी हैं एवं शाख भी हैं। बहुवर्षीय पादपों को पुष्पन एवं फल निर्माण की आवृत्ति के आधार पर 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। सकृतफली। इन बहुवर्षीय पौधों के संपूर्ण जीवन काल में पुष्पन,
फल निर्माण तथा बीजों का विकास केवल एक ही बार होता है। बीज निर्माण के पश्चात पौधे की मृत्यु हो जाती है। उदाहरण केला और अगेव। बहुकृत फली। इन बहुवर्षीय पौधों में परिपक्वता आने के पश्चात प्रतिवर्ष पुष्पन, फलन तथा बीज का निर्माण होता रहता है। उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं आम एवं नींबू। धन्यवाद।